मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि सारी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सारे इंसान मारे गए, ना ही कोई जीव जंतु बचा है, ना ही कोई पेड़ पौधे। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है, जिसका नाम अलाय होता है। और मात्र यही इंसान था जो इस जगह पर जिंदा बचा है, बाकी सब मारे गए। यहाँ अलाय भूखा है क्योंकि सारा खाना खत्म हो चुका है। तभी उसे एक बिल्ली नजर आती है, तो अलाय उसका शिकार करके उसे अपने साथ ले लेता है। यहाँ अलाय के पास एक बैग होता है और वह कहीं जा रहा था। दरअसल पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है सिवाय अलाय के। अलाय यहाँ जीवित कैसे बचा, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद अलाय को एक घर नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अलाय उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। जब वह घर के अंदर एंटर करता है तो उसे एक डेड बॉडी नजर आती है जिसने कि सुसाइड कर लिया था। अलाय उसके जूते निकालकर खुद पहन लेता है और वहां पर आग जलाता है, और जिस बिल्ली का उसने शिकार किया था उसे वह पकाकर खा रहा होता है। देन अलाय मॉर्निंग को उठकर अपने सफर के लिए निकल जाता है। जब वह रास्ते से जा रहा था तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। इस लड़की के पीछे काफी सारे आदमी आते हैं जो कि अलाय के पास आते हैं और अलाय को बोलते हैं कि अपना सारा सामान हमें दे दो, लेकिन अलाय बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वह सारे लोग अलाय के पास आते हैं, लेकिन अलाय उस गैंग के लीडर का हाथ काट देता है, जिसके बाद इन लोगों में काफी फाइट होती है और अलाय धीरे धीरे करके उन गैंग के सारे लोगों को मार गिराता है। जिसके बाद वह अपनी मंजिल पर निकल जाता है। हमें नहीं पता कि अलाय कहाँ पर जा रहा है। तो रास्ते में उसे दो लोग दिखाई देते हैं, तो अलाय छिपकर उन्हें देख रहा था। तो एक और गैंग के लोग आते हैं जो कि बाइक पर सवार थे, और वह गैंग के लोग इन दोनों को मार कर इनका सामान लूट लेते हैं और वहां से अपनी बाइक्स लेकर निकल जाते हैं, जो कि अलाय दूर पहाड़ी से सब देख रहा था। फिर अलाय पैदल ही अपनी मंजिल पर निकल जाता है और रास्ते में उसे एक गांव नजर आता है जिसमें काफी गरीबी थी। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, जो कि अलाय को देखकर डर रहे थे कि यह कोई गैंग का आदमी ना हो और हमें मारने ना आया हो, क्योंकि भुखमरी में यह बात कॉमन हो जाती है कि इंसान एक दूसरे को मारकर खाना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को लूटना स्टार्ट कर देते हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए कत्ल हो जाते हैं। तभी अलाय पर एक आदमी गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन अलाय उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, तुम बस मुझे ये बैटरी चार्ज करके दे दो। और इसके बदले में वह उसे लाइटर और कुछ सामान देता है, जिस पर वह शॉपकीपर मान जाता है और अलाय को वेट करने का बोलता है। तभी अलाय देखता है कि वहां पर कुछ लुटेरे आते हैं। दरअसल यह वही बाइकर्स होते हैं जिन्होंने उन दोनों लोगों को मारा था, अलाय ने जिसे देखा था। जिसके बाद वह बाइकर्स उसी टाउन के बहुत बड़े आदमी के पास जाते हैं। तो टाउन का वह आदमी बोलता है कि क्या तुम बुक्स ले आए, जिस पर वह लुटेरे टाउन के आदमी के सामने 7 से 8 बुक्स रख देते हैं, लेकिन उनमें से वह बुक नहीं होती जो कि टाउन के आदमी ने मंगवाई थी, मतलब कि बाइबल। तभी हमें अलाय दिखाया जाता है जिसे कि प्यास लगी है, तो वह एक बार में जाता है और वहां जाकर पानी की डिमांड करता है, लेकिन वह बार का ओनर बोलता है कि पानी के बदले तुम्हें कुछ देना होगा। तो अलाय बोलता है कि बिल्कुल मैं दे दूंगा। दरअसल यहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है, बूंद बूंद पानी को सहेज कर रखा जाता है। तो वह अपने पास ही लड़की को पानी लाने के लिए बोल देता है, जो कि कहीं से पानी लाने जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह लुटेरे अलाय के पास आते हैं और बोलते हैं कि शायद तुम इस टाउन में नए आए हो, तो दिखाओ तुम्हारे पास क्या क्या सामान है, क्योंकि वह अलाय को लूटना चाहते थे। जिस पर अलाय बहुत गुस्सा हो जाता है, तो अलाय उससे फाइट करने लगता है और उसे मारने लगता है। तभी उसके सारे साथी आ जाते हैं, लेकिन अलाय को फाइट अच्छे से आती थी, वह एक एक करके उन सभी को मार देता है। फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि पानी लेकर आई थी, जो कि अलाय को पानी देना चाहती थी, लेकिन वह पानी देती उससे पहले अलाय पर एक आदमी गन तान देता है। जिसके बाद उस टाउन का वही बड़ा आदमी आ जाता है और बोलता है कि गन नीचे करो, मुझे ऐसे ही फाइटर की जरूरत है जो कि निडर हो, ताकतवर हो। जिसके बाद वह टाउन का आदमी अलाय को अपने पास बुलाता है, लेकिन अलाय उसके लिए काम करने से इनकार कर देता है। वह बोलता है मैं किसी के लिए काम नहीं करता, बस अपने लिए जीता हूँ। देन वह अपनी उस फ्रेंड की बेटी को बुलाता है, जो कि वही लड़की होती है सोलारा, जो अलाय के लिए पानी लाई थी। यहाँ वह टाउन का आदमी सोलारा को बोलता है कि तुम उस आदमी के पास जाओगी
और हमारे लिए काम करने के लिए उसे राजी करोगी। तो सोलारा अलाय के पास आती है क्योंकि टाउन के उस बड़े आदमी ने उसे कहा था यदि वो ऐसा नहीं कर पाई तो वह उसकी मॉम को मार डालेगा। तो सोलारा को ऐसा करना पड़ता है। यहाँ सोलारा अलाय के पास आकर उसे डोर ओपन करने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। लेकिन अलाय यहाँ कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन सोलारा यहाँ से नहीं जा सकती और अलाय उसे अपने रूम में बुला लेता है और अलाय उसे खाना खाने के लिए कहता है। खाना खाने से पहले अलाय उसका हाथ पकड़कर उसे प्रे करना सिखाता है, जिसके बाद सोलारा वहां से आ जाती है और अपने मॉम को कहती है कि हमें भी खाना खाने से पहले प्रे करनी चाहिए, जिसे कि वह टाउन का बड़ा आदमी देख लेता है और उसे इस बात का पता है कि यह चीज तो बाइबल में लिखी है। इस बात का शक उसे हो जाता है कि हो ना हो अलाय के पास बाइबल है। दरअसल सोलारा भी अलाय के पास वह बुक देख लेती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोलारा बोल नहीं सकती। तो टाउन का वह आदमी उसकी मॉम के बाल खींचकर उसे मारने लगता है, उसे हर्ट करने लगता है, जिससे कि सोलारा काफी डर जाती है और बता देती है कि हाँ उसके पास बाइबल है। जिसके बाद वह टाउन का बड़ा आदमी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे वह किताब मिल चुकी है। वह अलाय से छीन लेगा। वह अलाय के रूम में जाता है लेकिन तब तक अलाय वहां से निकल चुका था। यहाँ हमें अलाय दिखाया जाता है जो कि उसी शॉप पर जाता है जिस पर उसने अपनी बैटरी दी थी। अलाय वहां से अपनी बैटरी लेकर निकल ही रहा होता है, तभी वहां पर टाउन का ओनर आ जाता है जिसके साथ बहुत लोग थे। जिसके बाद इन दोनों में काफी फाइट होती है। अलाय यहाँ धीरे धीरे करके उसके एक एक साथी को मार रहा था, लेकिन तभी एक गोली उस टाउन के बड़े आदमी के पैर में लग जाती है। यहाँ पर अलाय मौका पाकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ सोलारा अलाय को जाते हुए देखती है और वह उसका पीछा करने लगती है। यहाँ पर उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वह बोलता है कि मेरा पीछा मत करो। तो सोलारा यहाँ पर बोलती है कि मैं बता सकती हूँ कि मैं पानी तुम्हारे लिए कहाँ से लाई थी, क्योंकि यहाँ पर पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। जिसके बाद वह दोनों एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर पानी बूंद बूंद करके इकट्ठा हो रहा था। जिसके बाद वह दोनों उस जगह पर जाते हैं और वहां से अलाय अपनी बोतल में पानी ले लेता है। इसके बाद हमें टाउन का बड़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत जख्मी होता है। वह अपने आदमी को कहता है कि मुझे किसी भी हालत में वह बाइबल चाहिए, जिस पर उसका एक आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें बाइबल ला कर दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे सोलारा चाहिए। तो वह टाउन का बड़ा आदमी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सोलारा दे दूंगा, बट तुम मुझे सिर्फ बाइबल ला कर दो। अलाय वहां से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ जाने लगता है। इसके बाद वह टाउन के वही आदमी दिखाए जाते हैं जो कि उन दोनों का पीछा कर रहे थे। यहाँ पर सोलारा चलते चलते वहीं पहुंच जाती है जहां अलाय ने उस औरत को देखा था जिसने अलाय से हेल्प मांगी थी। वह औरत सोलारा को देखकर बोलती कि तुम यहाँ से चली जाओ। वह दोनों बातें कर ही रहे होते तभी दो आदमी उसके पीछे से आते हैं और सोलारा के बाल पकड़कर उसे खींचने लगते हैं, उसे किडनैप करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ अलाय आ जाता है और उन दोनों को अपने तीर से मार डालता है। यहाँ अलाय और सोलारा दोनों एक साथ हो जाते हैं और अलाय को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद उन्हें भूख लगती है तो वह एक परिंदे का शिकार करते हैं। इसके बाद उस टाउन के बड़े आदमी को दो डेड बॉडीज मिलती है जो कि अलाय ने मारी थी। तो वहीं पर सोलारा का दुपट्टा पड़ा होता है जिसे देखकर वह समझ जाते हैं कि सोलारा भी अलाय के साथ है। यहाँ पर सोलारा अलाय से पूछती है कि इस बुक में ऐसा क्या है जिसके पीछे वह टाउन का बड़ा आदमी हाथ धोकर पड़ा है और किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। यहाँ पर अलाय कहता है कि मेरे पास बाइबल है और क्योंकि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और इस बात का जिक्र बाइबल में पहले से था, जिस कारण यह सारे लोग मान रहे थे कि हो ना हो इसमें बाइबल की ही गलती है। तो यह लोग बाइबल की सारी कॉपीज नष्ट कर चुके हैं सिवाय एक के जो कि अलाय के पास है। अगली सुबह वह दोनों अपने मंजिल पर निकल जाते हैं तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर जाने पर वह एक ट्रैप में फंस कर नीचे चले जाते हैं। दरअसल वह ट्रैप एक बूढ़ा और बूढ़ी ने लगाया था, लेकिन यहाँ पर अलाय बोलता है कि हम बुरे इंसान नहीं हैं। यदि तुम्हें इस बात का यकीन ना हो तुम हमें कभी भी मार सकते हो। यहाँ पर उन दोनों को अलाय की बातों पर भरोसा हो जाता है और वह दोनों उसे अंदर बुला लेते हैं। यहाँ यह सारे चाय पीते पीते बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में अलाय को पता चलता है कि यह बूढ़ा इंसान कैनिबल है। दरअसल कैनिबल उन्हें कहा जाता है जो कि इंसानों का मांस खाते हैं
अलाय इन दोनों पर गन पॉइंट करके निकल ही रहा होता है, लेकिन बाहर टाउन का वह बड़ा आदमी आ जाता है जो कि अलाय को ढूंढ रहा था। यहाँ बाहर से अलाय को माइक पर वार्न किया जाता है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन अलाय उनकी आवाज सुनता है और उस आवाज की तरफ जहाँ से वह आ रही थी वहाँ एक बॉम्ब फेंकता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद बाहर से पूरे घर में फायरिंग हो रही थी। यहाँ वह टाउन का बड़ा आदमी उन दोनों को पकड़ लेता है और चारों तरफ से घेर लेता है और साथ ही साथ वह अलाय की बुक को भी ले लेते हैं। इसके बाद वह आदमी अलाय को घायल कर देता है, उसे इंजर्ड कर देता है। देन वह अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर सोलारा जिस गाड़ी में होती है वह उस गाड़ी के ड्राइवर को मार डालती है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट जाती है। लेकिन यहाँ सोलारा का कुछ भी नहीं होता। सोलारा वहां से एक बॉम्ब उठाती है और बाकी की गाड़ियों के सामने फेंक देती है, जिसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारी गाड़ियां नष्ट हो जाती है। सोलारा वहां से निकलने के लिए एक गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पर वही आदमी होता है जिसने कि सोलारा की डिमांड की थी, जो कि सोलारा को पकड़ना चाहता था। लेकिन उस आदमी को एक नाइफ लगा था जिससे वह इंजर्ड था और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन टाउन का ओनर पीछे से सब देख रहा था, लेकिन वह सोलारा के पीछे नहीं जाता, क्योंकि जिसने सोलारा की डिमांड की थी उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके पास बाइबल भी है जो कि वह चाहता था। अब उसे सोलारा से कोई मतलब नहीं है, वह अपनी जान की रिस्क नहीं लगाना चाहता, तो वह सोलारा को जाने देता है। सोलारा यहाँ यू टर्न लेकर उसी जगह पर जाती है जहाँ अलाय को इंजर्ड किया गया था। यहाँ सोलारा को अलाय मिल जाता है, तो वह अलाय को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से रवाना हो जाती है और वह उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर अलाय को जाना था, जो कि अलाय की मंजिल थी। दूसरी तरफ हम उस टाउन के बड़े आदमी को देखते हैं जिसके पास बाइबल होती है, क्योंकि वह बाइबल को पढ़ना चाहता है और फ्यूचर में जो भी होने वाला है वह सब जानना चाहता है। लेकिन वह देखता है कि बाइबल पर तो लॉक लगा है और वह उसे खोल नहीं पाता, तो वह सभी को ऑर्डर देता है कि इसे खोलो। जिसके बाद हमें सोलारा और अलाय को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के रास्ते उस आइलैंड पे जा रहे थे। यहाँ पर अलाय उन लोगों को चिल्लाकर बोलता है कि हमें शूट मत करना, क्योंकि मेरे पास बाइबल की आखिरी कॉपी है। तो वह लोग उन दोनों को अंदर आने देते हैं और दूसरी तरफ हमें टाउन का वह बड़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि बाइबल के लॉक को खोल चुका है। और जब वह उस बुक को ओपन करता है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि उस बुक पर एक भी वर्ड नहीं लिखा था। बाइबल पे सिर्फ मार्क गुदे हुए थे जिसे सिर्फ एक ब्लाइंड आदमी पढ़ सकता है। लेकिन उस टाउन में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता जो कि उस बुक को ट्रांसलेट कर सके। तो यह बुक अलाय के पास क्या कर रही थी? दरअसल अलाय को आंखों से दिखाई नहीं देता, वह भी ब्लाइंड होता है, क्योंकि वह काफी एक्सपर्ट होता है, तो किसी को भी पता नहीं चला कि वह ब्लाइंड है। लेकिन यह अलाय के पास वह बुक काफी सालों से थी जिसे वह रोज पढ़ता था, तो अलाय को उस बुक का एक एक वर्ड याद हो चुका था। यहाँ अलाय अपनी सारी बुक एक आदमी को ट्रांसलेट करवा देता है। सोलारा यहाँ बाइबल की वह सारी बुक सुन रही थी, जिसे सुनकर वह काफी खुश होती है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि उस बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, वह ऐसा नहीं कर पाता। और उसका एक पैर जिसमें की गोली लगी थी वह भी धीरे धीरे खराब हो रहा था। अब वह इतना ज्यादा ताकतवर नहीं रहा, तो टाउन वाले भी उससे नहीं डरते, उसकी बात नहीं मानते। दूसरी तरफ अलाय वह सारी बुक लिखवा चुका था और अब अलाय की मौत हो चुकी है और अब अलाय को बड़ी इज्जत के साथ एक सुंदर से ताबूत में रखकर दफना दिया जाता है। और फाइनली बाइबल की एक नई बुक तैयार कर ली जाती है और उस बुक को संभाल कर रख दिया जाता है। और सोलारा अलाय की सारी चीजें ले लेती है और अलाय की तरह सॉन्ग सुनते हुए अपनी मंजिल पर निकल जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। गाइज, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी खूबसूरत सी फिंगर रख दीजिए, ताकि न्यू मूवी अपलोड करने पर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो भाई लोगों, मिलते हैं न्यू मूवी के साथ। बाय बाय।